अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं कंपैरिजन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल्स एंड लीनियर वेरिएबल्स। अगर हम एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन के वेरिएबल्स का आपस में कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स फॉर द लीनियर मोशन, और यहाँ पे हम कह देते हैं वेरिएबल फॉर द एंगुलर मोशन। तो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को हम डी से शो करते हैं, एंगुलर मोशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम थीटा से शो करते हैं। लीनियर मोशन में हम कहते हैं मास हमारे पास m है, और एंगुलर मोशन में जो मास का इक्विवेलेंट है उसको बोल देते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको I से शो करते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं डिफाइन कर दूं दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई रोटेशन का जो रेडियस है, रेडियस स्क्वायर। लीनियर वेलोसिटी हमारे पास है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इन लीनियर मोशन force plays the same role as torque in case of angular motion। अगर मैं इसको देखूं फोर्स की जगह न्यूटन सेकंड लॉ है हमारे पास, F इज इक्वल टू ma, तो न्यूटन सेकंड लॉ अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रोटेशन लिखूं, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन लिखूं तो देखें फोर्स की जगह क्या आ गया, टार्क। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने कहा मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में एनालॉगस हैं। और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास क्या है, ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉर एंगुलर मोशन है, ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉर लीनियर मोशन है। अगर हम लीनियर मोमेंटम को लिखें, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mv लिखते हैं, एंड लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं वर्क को लिखूं लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में वर्क को क्या लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। वहाँ फोर्स की जगह टार्क मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। अगर मैं पावर को लिखूँ, पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी लिखा करते हैं लीनियर मोशन में। एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह टार्क और एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी में देखें, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है। एंगुलर केस में मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं इस न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम की टर्म के अंदर मोमेंटम की शेप में लिखूं देन हम बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह टार्क, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम। तो फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड टॉर्क ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस केस में हम कह देते हैं, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम चेंज करें, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखूं इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास क्या हैं, अगर हम लीनियर केस में देखें तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर मैं इसका एंगुलर इक्विवेलेंट लिखूं तो एंगुलर मोशन क्या आ जाएगी, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। देखें मैंने लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी लिखी है, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन लिखी। अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। एंगुलर मोशन में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे भी लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं डिस्टेंस में लिखूं, हम डिस्टेंस को क्या लिख देते हैं, हम कहते हैं हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम
और एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा। अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, पहले हम उसकी ये एवरेज वेलोसिटी मालूम करेंगे 1/2 ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ मल्टीप्लाइड बाई ये टी। अब इन तमाम केसेस में, इस केस में भी हम यही कहते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, और एंगुलर केस में भी हम क्या लिखेंगे, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी दैट रिमेन्स कांस्टेंट। फिर हम ये इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ करते हैं। और दूसरा, इसमें तमाम वेरिएबल्स जो होते हैं, तमाम एंगुलर वेरिएबल्स की डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और हम कहते हैं जब ये फार्मूलाज यूज़ करते हैं, हम कहते हैं द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर फिक्स्ड। एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। अगर एक्सिस अपनी जगह से नहीं हिलते तो तमाम एंगुलर वेरिएबल्स की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। अगर डायरेक्शन सेम होगी फिर हम इस पूरी इक्वेशंस को ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे स्केलर्स हैं, क्योंकि तमाम की डायरेक्शन सेम है। जो इस साइड पे अल्फ़ा की डायरेक्शन है वही यहाँ पे ओमेगा एफ की डायरेक्शन है, जो यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन है वही हमारे पास थीटा की डायरेक्शन है। इसलिए हम इन इक्वेशंस को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हमारे पास ये कांस्टेंट एक स्केलर क्वांटिटीज़ हो। तो यहाँ पे देखें, आज के लेक्चर में हमने जो ये अहाता किया है, हमने कोरिलेशन को डिस्कस किया है, हमने कंपैरिजन किया है कि लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल में हमारे पास कहाँ कहाँ रिलेशन है, कौन कौन से क्वांटिटीज़ आपस में एनालॉगस हैं। क्योंकि हम जो हैं ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स, हम ज़्यादातर लीनियर वेरिएबल्स को ज़्यादा स्टडी करते हैं। अपनी लो लेवल फ़िज़िक्स के अंदर भी, अपनी थोड़ी एडवांस लेवल फ़िज़िक्स में भी हम लीनियर मोशन को ज़्यादा स्टडी करते हैं। हमेशा एंगुलर मोशन का 1 या 2 चैप्टर होता है, तो एंगुलर मोशन के जो कंसेप्ट्स हैं वो हमारे कदरे वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू लीनियर मोशन। हमें लीनियर मोशन को पढ़ते हुए थोड़ी सी आसानी महसूस होती है एज़ कम्पेयर टू द एंगुलर मोशन। अगर हम इनका कंपैरिजन कर देंगे कि ये हमारे पास ये फोर्स है, फोर्स अपना वही किरदार अदा करेगी लीनियर मोशन में जो टार्क अपना किरदार अदा करेगा एंगुलर मोशन में। जैसे फोर्स डिटरमाइंस द लीनियर एक्सेलरेशन, एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे है। द टार्क डिटरमाइंस द एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टार्क। फोर्स डिटरमाइंस द लीनियर एक्सेलरेशन, टार्क डिटरमाइंस द एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर इनका ये कंपैरिजन हमारा ये स्ट्रांग हो जाए और ये बातें हमारी क्लियर हो जाएं, फिर जैसे हमें लीनियर मोशन आसान लगती है ऐसे ही हमें जो एंगुलर मोशन होगी वो भी हमें आसान लगेगी। तो आप इन टॉपिक्स को, इसको देखें, इसको अपने बुक्स के अंदर जाके, जो लेक्चर्स हैं, जो आपका चैप्टर है रोटेशन का, उसके अंदर एंगुलर मोशन का, उसमें जाके आप इन चीज़ों को देखें, इसका लीनियर वेरिएबल के साथ कंपैरिजन करें, आपको चीज़ें आसान लगेंगी, आपको फ़िज़िक्स बड़ी हेल्दी फ़िज़िक्स फील होगी। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम होता है तो मैं आपके साथ हूँ, आपसे डिस्कशन करने के लिए, आपके सब्जेक्ट को बेहतर करने के लिए, आपके फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट को बूस्ट अप करने के लिए मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। आप कमेंट्स करें, आप कांटेक्ट करें, मैं हमेशा पॉजिटिवली और एट द फर्स्ट अटेम्प्ट आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।